हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर सिस्टम। और आज के टॉपिक में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे सर्ट्स क्या होता है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था मुझसे रेडिकल एंड सर्ट्स, आज मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं क्योंकि मुझे हमें डिस्कस करने ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सर्ट्स क्या था? इफ द रूट ऑफ अ नंबर कैन नॉट एग्जैक्टली ऑब्टेन, किसी भी नंबर का अगर रूट एग्जैक्टली ऑब्टेन नहीं होता है, इट मीन्स दैट कि वो नंबर रूट के अंदर ही रह जाता है, रूट से बाहर नहीं आता है। चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो फोर्थ रूट हो, चाहे वो nth रूट हो, लेकिन अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, देन दैट नंबर इज कंसिडर्ड एज अ सर्ड और इर्रेशनल नंबर। तब हम उस नंबर को सर्ड या इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इट मीन्स कोई भी नंबर जो इस तरह से है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, these all are known as सर्ड्स और इर्रेशनल नंबर। क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 7 आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्ड्स और इर्रेशनल नंबर ऑफ थर्ड रूट। सिमिलरली बेटा ये nth रूट के एग्जाम्पल्स है, लेकिन ये सबके सब सर्ड्स है, सबके सब इर्रेशनल नंबर्स है, क्योंकि दीज आर दोज नंबर्स जो रूट से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, जिनका एग्जैक्ट रैशनल नंबर मुझे नहीं पता है। ये सब रियल नंबर है, दे ऑल आर रियल नंबर, but all are coming in the category of irrational numbers. Why they are considered as irrational numbers? Because the root of these numbers cannot give you an exact value. And इसलिए इसके लिए पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं सर्ड्स ऑफ अ नंबर। रिमार्क याद रखिएगा, हर सर्ड एक इर्रेशनल नंबर होता है। एवरी सर्ड इज एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन हर इर्रेशनल नंबर सर्ड नहीं होता, क्योंकि कुछ इर्रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल्स में चले जाते हैं, 1.10101000, एंड जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, वो इर्रेशनल की कैटेगरी में आते हैं लेकिन सर्ड की कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर हम छोटा सा कंक्लूजन निकालें तो हमें ये बात समझ आती है कि ऐसे नंबर जो रूट के अंदर रह गए हैं, रूट से बाहर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, या वो nth रूट हो, लेकिन वो रहे रूट के अंदर ही और रूट से बाहर ना आए, उनका एक फिक्स वैल्यू, फिक्स रिजल्ट, फिक्स नंबर हमें ना पता चले, तो उन सबको हम सर्ड बोलते हैं। और ये सब के सब सर्ड इर्रेशनल नंबर का ही पार्ट होते हैं। और अब हम करेंगे दो बेसिक इंफॉर्मेशन की बात जो हम लोगों को ऑपरेशंस ऑन सर्ड सीखना है, जो हमारे आज का टॉपिक का मेन इंटरेस्ट भी है। क्या हम दो सर्ट्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि जनरली अलजेब्रा के अंदर हम लोगों को इन चार ऑपरेशंस के बारे में सोचना होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन के लिए याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी किसी भी सर्ट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनका जो रेडिकेंट है वो भी सेम होगा। इट मीन्स अगर वो दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हैं और सेम रेडिकेंट के साथ है तभी ऐड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 रूट 2 है, 5 रूट 2 है, तो दीज आर द टू पर्टिकुलर नंबर्स विच आर सर्ट्स एंड हेयर वी कैन से दैट बोथ आर लाइक टर्म्स। तो व्हेन यू ऐड इट इज लाइक 8 रूट 2, तो इसका आंसर 8 रूट 2 आ जाएगा। किसी ने कह दिया होता 3 रूट 2 है, 5 क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो नाउ दिस सम इज नॉट पॉसिबल। वाई वी कांट ऐड देम? क्योंकि इसमें हमने देखा कि ये जो दोनों सर्ट्स के ऑर्डर है वो मैच नहीं कर रहे हैं, और एज द सर्ट्स आर नॉट मैचिंग हेयर, ऑर्डर इज नॉट मैचिंग हेयर, वी कांट ऐड देम। ऐसे ही होता अगर 4 रूट 3 एंड 5 रूट 2, तो हम इसको भी ऐड नहीं कर सकते थे। वाई वी आर नॉट एडिंग दीज टू नंबर्स ऑल्सो? बिकॉज इस बार बेटा इनका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन जो उनका रेडिकेंट है रूट 3 एंड रूट 2, दे आर नॉट लाइक टर्म। दैट इज वाई हेयर इट इज डिसाइडेड दैट कि अगर वो हमेशा लाइक सर्ट्स हो गए तभी ऐड एंड सब्ट्रैक्शन होगा, वरना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही छोटी सी और इजी सी इंफॉर्मेशन है कि दो सर्ट्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। द ओनली कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर इज दैट दे मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स या तो सब दोनों स्क्वायर रूट हो, दोनों क्यूब रूट हो, दोनों फिफ्थ रूट हो, दोनों nth रूट हो, एज वेल एज उनका रेडिकेंट जो रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर है वो भी सेम होना चाहिए। लाइक यू चेक इन दिस पार्ट, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का आता 13 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, देन योर आंसर मस्ट बी 8 रूट 2, और इस बार पॉसिबल था। क्यों पॉसिबल था? क्योंकि ये लाइक सर्ट्स थे। लेकिन एडिशन ऑफ दीज टू पर्टिकुलर सर्ट्स और दीज टू पर्टिकुलर सर्ट्स आर नॉट पॉसिबल,
क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम है लेकिन इनसाइड वैल्यू सेम नहीं है रूट की, यहाँ पे इनसाइड वैल्यू सेम है लेकिन इसका ऑर्डर डिफर कर रहा है। हियर इट इज स्क्वायर रूट एंड देयर इट इज क्यूब रूट। एज अ रिजल्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कांट पॉसिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ सर्ट की। जैसे मैंने बताया कि जब हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द लाइक सर्ट्स। इसी तरह से जब भी कभी हमारे को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है तो वो भी हमेशा सेम ऑर्डर पे ही होता है। The multiplication and division of two surds are only possible when they have same order, and there is a two basic rules you have to consider here very carefully, जो हम लोगों ने previous lecture में law of nth root of numbers पढ़ा था, exponent पढ़ा था। That is nth root of a is multiplied with nth root of b and your answer will be nth root of ab। इसमें सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, अंदर वाला कंटेंट सेम हो या ना हो, यानी कि लाइक इसकी तरह रेडिकेंड सेम होना चाहिए था, इसमें रेडिकेंड सेम होने की नीड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोनों गिवन सर्ट्स का ऑर्डर सेम हो। लाइक जैसे ये सब एक ही ऑर्डर के है, इन सब का ऑर्डर है 2 क्योंकि दे आर ऑफ स्क्वायर रूट, ये सब क्यूब रूट ऑर्डर के है, ये सब nth रूट के ऑर्डर के है। तो अगर कभी भी दो डिफरेंट सर्ट्स जिनका ऑर्डर सेम है, हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ कि nth रूट बाहर लिख लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे nth रूट बाहर लिख लो, आपस में डिवाइड कर दो। तो प्लीज़ मेक योर डाटा, मेक योर इंफॉर्मेशन क्लियर सो डैट कि अब जब मैं कुछ क्वेश्चन इससे कनेक्टेड आपके सामने रखूँगा एज दे आर द क्वेश्चंस ऑफ एडिशन और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, आपको सिर्फ इतना याद रखना है ऐड सब्ट्रैक्ट में ऑर्डर एंड रेडिकेंड दोनों सेम होने चाहिए, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेम होगा तो भी हम उन्हें आराम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन ऑन साइड्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज वी नीड टू ऐड 5 रूट 2 विथ 20 रूट 2 एज इट इज वेरी क्लियर दैट दीज टू गिवन सर्ट्स आर ऑफ लाइक सर्ट्स। ये दोनों लाइक सर्ट्स है क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट भी है और दोनों का रेडिकेंड भी सेम है। सो टू ऐड इट रूट 2 को हम एज अ कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा 5 + 20 एंड दिस इज जस्ट एज 25 रूट 2। वरना बेटा आप ऐसा समझो कि जब भी कभी आपको ऐड करना है तो रूट 2 को ट्रीट करोगे लाइक टर्म की जरा, जैसे अलजेब्रा में हम x लिखते हैं, मान लो ये x है 5x 20x तो इट्स 25x, तो इट इज़ वेरी सेम लाइक दिस। तो या आप ऐसा समझो रूट 2 बाहर 5 + रूट 2 ऐड नहीं होगा, वो तो कॉमन चला गया और 5 और 20 का सम 25 आ गया। इन आर सेम पार्ट हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 6 रूट 3 4 रूट 3 9 रूट 3। हियर एज अगेन कन्फर्म बाय द इंफॉर्मेशन डैट कि ये सब के सब लाइक टर्म्स है, तो वी हैव टू टेक दिस रूट 3 कॉमन हेयर एंड इट इज 6 - 4 + 9। नाउ यूज द कंसेप्ट ऑफ बोर्ड मास। 15 - 4 रूट 3, दिस इज 11 रूट 3। तो आप अगर ध्यान से सीख रहे हो तो इनमें कुछ भी टफ नहीं है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल और इजी सा कंसेप्ट है। आपको इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखना है और सिर्फ इतना चेक करना है कि ये सेम ऑर्डर है या नहीं है। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। 2 रूट 3 + रूट 27। इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट को लग रहा है यार ये तो लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रूट 3 है, यहाँ रूट 27 है, दोनों है तो स्क्वायर रूट लेकिन रेडिकेंड डिफरेंट आ रहे हैं। बट अगर आप रूट 27 को सोचोगे तो इट इज़ फाइनली बेटा 3 × 3 × 3 विच कैन बी रिटर्न हियर एज 3 रूट 2, क्योंकि हम लोगों ने देखा 27 का स्क्वायर रूट का जो आंसर है 3 रूट 2 आएगा, क्योंकि 27 के परफेक्ट फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 3 × 3 × 3। तो ये जो 2 3 अंदर आया एक बार बाहर आ जाएगा। सो द क्वेश्चन बिकम 2 रूट 3 + 3 रूट 3 एंड नाउ इट विल गिव यू अ वैल्यू 5 रूट 3। तो कई बार ऐसा भी कर देते हैं लोग कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है और आफ्टर मेकिंग दैट ऑल एडजस्टमेंट्स वी आर ऑब्टेनिंग द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। इसी तरह से बेटा पार्ट 4 की बात कर लेते हैं। इट इज़ 4 रूट 3 3 रूट 12 एंड 2 रूट 27। नाउ द प्रॉब्लम इज डैट कि एज द फर्स्ट इंस्टेंट ऐसा लग रहा है कि ये सेम ऑर्डर के रूट्स नहीं है, बट व्हेन यू थिंक अबाउट द √12 you will observe that it can be simplified here with the term 2 × 2 × 3, a prime factorization of 12 which give you a value 2 रूट 3। Similarly बेटा ये जो रूट 75 है, √75 है, this is give you a value 3 × 5 × 5 by the mean of prime factorization it will give you a value 5 रूट 3। Hence the given question is now converted as 4 रूट 3 3 times, and here we can say it is 2 रूट 3
2 टाइम हेयर वी कैन से 5√3। तो बेटा मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे बेसिक चेंजेस कर दिए हैं। √12 विल बी रिटन हियर एज 2√3 एंड √75 विल बी रिटन हियर एज 5√3। नाउ इट इज 4√3, 6√3, 10√3. We simplified. Now as it is confirmed in the end of the simplification कि this is again a one of the like term, keep this √3 common from it and you are getting the value in this manner. Now because of that mod mass, either 14 minus 6√3, your answer of this question is finalized as 10√3, 8√3. तो इस तरह से आपने इन चारों ही पार्ट्स में एक बात कॉमनली ऑब्जर्व करी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर, व्हेन दे हैव सेम रेडिकेंट। यानी कि लाइक टर्म होगी तो ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वरना एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 3√5 बाय 5√5 एंड वी नो दैट वी नीड दैट बेसिक कंसेप्ट कि ये सिर्फ सेम ऑर्डर के टाइप के ही टर्म्स को मल्टीप्लाई करता है। तो हियर व्हेन यू नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म, इट इज 3 × 5 × √5 × √5। 3 5s are 15 हो गया एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि दिस इज √5 × 5 एंड द रूल ऑफ स्क्वायर रूट से दैट कि अगर रूट के अंदर 2 बार कोई टर्म आ गई तो एक बार बाहर आ जाएगा और इसका आंसर 75 आ गया। So this is the result of our part number first. Now when you think about the second part, we have to multiply 5√2 into 3√10 into 2√15. Again when you go for a multiplication, it is 5 into 3 into 2 as we multiply the numbers. Now it is √2 and as you all know, √10 can be written here as 2 into 5. And this √15 can be written here as 3 into 5. So we need to make a simplification here so that we can multiply them accordingly. अब जब हमने बाहर वाले नंबर्स देखे तो ये 30 आ चुका है, ये है √2, दिस इज √2 into √5 and that is √3 into √5. तो मैंने सभी के रूट सेपरेट करके लिख दिया है और you can observe that it is now 30 and √2 into √2 give you 2, √5 and √5 also give you 5. And we are just left with √3. So when you further multiply this, it is 300√3 is the respective answer of our second part. तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से तो ये थोड़ा इजी होता है। इसमें हमारे को रेडिकल्स को नहीं देखना होता कि रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है या डिफरेंट है, जबकि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते समय उस पर केयर भी करनी होती है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 3√5 को 5√5 से सिंपली मल्टीप्लाई किया, 3 5s are 15 हो गया, √5 ने 5 दे दिया एंड वी ऑब्टेन द आंसर एज 75। इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन we can simply multiply it as 5√2, 3√10, 2√15 and when we make a simplification in the end we obtain the answer of our question as 300√3. Point to be remember है, √10 को मैंने √2 into √5 लिख दिया, √15 को मैंने √3 into √5 लिख दिया, फिर इन दोनों को मर्ज करके 2 आ गया, इन दोनों को मर्ज करके 5 आ गया and as a result the final answer we are obtaining from this question is 300√3 only. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे को ऑपरेशन ऑन सेट्स का डिवीजन सीखना है और हियर वी हैव टू डिवाइड दीज टू पार्ट। तो क्वेश्चन में लिखा है क्यूब रूट ऑफ 24 को डिवाइड करें क्यूब रूट ऑफ 100 के साथ। और सिंस वी डिस्कस द लॉ टुडे कि अंडर रूट ए को अगर अंडर रूट बी से मतलब nth रूट ऑफ ए को nth रूट ऑफ बी से डिवाइड करोगे तो इट कैन बी मेंशन एज nth रूट ऑफ ए बी। सो बेटा इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 24 को क्यूब रूट ऑफ 100 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन से दैट इट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 24/100 ओनली। तो दिस इज लाइक अ वेरी सेम पार्ट, ऑर्डर सेम होना चाहिए बस इसमें, तो हम इसे ईजिली डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइनलाइज करते हैं, इसे रिड्यूस करते हैं, इट इज़ रिड्यूस इन द टेबल ऑफ 4 एंड वी आर गेटिंग द आंसर एज क्यूब रूट ऑफ 26/25। आप चाहो तो इसे 6/25 की पावर 1/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने सर्ट्स और एक्सपोनेंट्स nth रूट के मेरे साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो दिस इज द वे टू डिवाइड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 हियर बाय यूजिंग दिस लॉ ऑफ डिवीजन वी कैन ऑब्टेन दैट कि यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स थी, दोनों nth रूट थी, यानी कि थर्ड रूट ऑफ द नंबर्स था, मैंने इनका थर्ड रूट कॉमन ले लिया, इनसाइड द टर्म को सिंप्लीफाई किया एंड ऑब्टेन द डिवीजन हियर। इन अ वेरी सेम मैनर
when we plan to divide root 14 with root 21, again by using that same concept, do you know that अगर हमारे को कभी भी अंडर रूट ए को अंडर रूट बी से डिवाइड करना है तो इट इज़ अंडर रूट ए बी लिख देना है. तो दिस इज रूट 14 अपॉन रूट 21 को वी कैन से दैट इट इज़ रूट 14 अपॉन 21. And when you make a simplification, it is 2/3 only because it is reduced with the help of the table of 7. और as a result, we can say that ये 2/3 की whole power half है. तो my dear student, we can get the answer of question number 3 with part first and second, where we have to just think about the condition that कि उनका जो ऑर्डर ऑफ रूट है वो सेम करना है. इन केस वो सेम नहीं होगा तो वी प्लान एंड मेक इट सेम, एंड आफ्टर मेक इट सेम दैट रूट वी हैव टू डिवाइड इट केयरफुली. तो इस तरह से हमने अभी सीखा सर्ट क्या होता है, उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिस्कस किया. अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए. नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर लिस्ट, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो हमारे पास क्वेश्चन है 6 अपॉन 3 रूट 2 2 रूट 3. मैंने कहा दिस इज द रैंडम क्वेश्चंस. नाउ मिक्सिंग ऑफ द क्वेश्चंस है, ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था. हियर वी नीड टू सिंप्लीफाई द एलएचएस साइड ऑफ दिस पार्ट एंड कंपेयर इट विद आरएचएस साइड ऑफ दिस पार्ट, एंड आफ्टर कंपेयरिंग इट वी ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो उसके लिए बेटा मैंने पहले एलएचएस साइड के अंदर देखा कि डिनोमिनेटर में रूट कंटेनिंग टर्म्स चल रही है, एंड इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जब डिनोमिनेटर में रूट कंटेनिंग टर्म चलती है तो आपको वहाँ पे उसे रेशनलाइज करना पड़ता है. तो इसका रेशनलाइजिंग टर्म आएगी 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अवर रिजल्ट विद दिस रेशनलाइजिंग फैक्टर. तो इस रेशनलाइजिंग फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना जस्ट टू मेक दिस पार्ट सिंपल. तो इट इज़ 6 3 रूट 2 2 रूट 3 अपॉन, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस आइडेंटिटी बेटा जो मैंने यहाँ पे आपके लिए यूज़ की है. दैट आइडेंटिटी इज, अगर कभी भी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिखता है तो हम उसे ईजिली प्लान कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए यूज़ की है. नाउ न्यूमरेटर इज 6 3 रूट 2 माइनस प्लस 2 रूट 3 एंड डिनोमिनेटर इज, देखिए अब ये 3 रूट 2 आए और आज ही आपने 3 रूट 2 को सॉल्व करना सीखा है. 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, इट फाइनलाइज यू एज 3 3 are 9 रूट 2 विच इज़ 9 इंटू 2 हैविंग अ वैल्यू एज 18. तो मुझे इस पोर्शन की जो वैल्यू है वो 18 मिल गई है. इन अ वेरी सेम मैनर व्हेन वी प्लान फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 रूट 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3, इट इज़ 4 इंटू 3 विच विल गिव यू अ वैल्यू एज 12. तो मुझे इसकी वैल्यू 12 मिल गई है, एंड विच इज़ कन्फर्मली इक्वल टू अ गिवन वैल्यू जो मैंने यहाँ पे साइड में कॉपी की हुई है. अब ये आ गया 6 टाइम 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, एंड नीचे भी आ गया 6. दिस इज a रूट 2 माइनस b रूट 3. इस 6 से ये वाला 6 भी कैंसिल हो गया. हैंस वी कैन से दैट 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 की जो वैल्यू है वो a रूट 2 माइनस b रूट 3 के इक्वल है, क्योंकि व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन इन द LHS साइड ऑफ दिस क्वेश्चन वी आर ऑब्टेनिंग दैट द रिजल्ट वी आर गेटिंग आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इज 3 रूट 2 2 रूट 3. ऑन कंपेयरिंग, अब यहाँ से हम इसमें कंपेरिजन करेंगे. तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमने यहाँ पे इसे कंपेयर करा और क्या मिला, रूट 2 वाले को रूट 2 से कंपेयर करेंगे एंड रूट 3 वाले को रूट 3 से कंपेयर करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि लाइक टर्म्स का ही कंपैरिजन होता है सर्ड में. तो अब जब हमने कंपेयर करा, सिंप्लीफाई किया, a बिकम 3 एंड व्हेन यू कंपेयर हियर एंड सिंप्लीफाई यू गेट b बिकम माइनस b इज 2 एंड b बिकम माइनस 2. तो इस तरह से बेटा वी आर सिंप्लीफाइड एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b एज 3 एंड माइनस 2. तो बच्चों आपने जो यहाँ पे चीज़ें ध्यान से देखी वो थी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को बहुत केयरफुली LHS साइड को पहले सिंप्लीफाई करना था बाय द मीन ऑफ दैट रेशनलाइजेशन कंसेप्ट, और आफ्टर रेशनलाइजिंग एंड सिंप्लीफाइंग दिस होल पार्ट एंड कंपेयरिंग विद द RHS साइड ऑफ दिस पार्ट वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि वो जो मिसिंग वैल्यू a और b है दैट विल बी हियर 3 एंड माइनस 2. द पॉइंट ओनली यू हैव टू रिमेंबर इज दैट एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन रूट 2 वाला रूट 2 से कंपेयर होगा बीइंग अ लाइक टर्म, और रूट 3 वाला रूट 3 से कंपेयर होगा बीइंग अ लाइक टर्म.
बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए सिंप्लीफाई करा एंड वी गेट द आंसर ऑफ ए एंड बी एज 3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। नाउ बेटा कंसिडर करो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ आवर लिस्ट, जिसमें हमारे को LHS लेना है और उसे 1 के इक्वल करना है। इट इज x अपॉन ए स्क्वायर x की पावर b स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x की पावर b स्क्वायर x की पावर c स्क्वायर विद होल पावर 1 अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाय x की पावर c स्क्वायर x की पावर a स्क्वायर विद होल इट्स पावर 1 upon c plus a. When you observe all these three parts carefully, you will observe that a की पावर m divided by a की पावर n हो अगर तो we can use this law of exponent. तो हम इस law of exponent को इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं जिससे कि हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सके आराम से, and this law of exponent can be used here. तो बेटा when you go for the part here, it is x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी होल पावर 1 अपॉन a प्लस बी। दिस इज x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसकी होल पावर b प्लस सी। दिस इज x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर उसकी होल पावर c अपॉन a। तो यू कैन ऑब्जर्व इन द क्वेश्चन डैट कि जब भी दोनों का बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर विल ऑटोमेटिकली गेट अ डिफरेंस हेयर, माइनस होनी शुरू हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ फर्दर व्हेन यू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन वी नो डैट कि अगर कभी भी a की पावर में m उसकी पावर में n होता है तो इट विल बी इजिली रिटर्न एज mn। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए ये आ गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c प्लस a। तो वी आर सिंपली ऑब्टेन दिस वैल्यू हेयर। नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट कि एक फॉर्मूला वर्क कर रहा है इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, दैट इज x प्लस वाई x माइनस वाई। सो टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हेयर we obtain use that formula in a numerator portion, a plus b है minus b, divide में है ही a plus b है minus b, a plus b plus c, b minus c, b plus c, and in a very same manner c plus a, c minus a, c plus a. When you further reduce it, we say that it is a minus b, it is b minus c, and this is c minus a. तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी वर्क टू अ क्वेश्चन जो देखने में बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सा अपीयर हो रहा था, उसमें मैंने सबसे पहले, क्योंकि बेस सेम थे, डिवाइड का साइन था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करा और इसे इस फॉर्म में लिख लिया। देन सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। देन वी यूज द वन ऑफ द अलजेब्रिक आइडेंटिटी हियर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एज अ रिजल्ट डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो गए। नाउ द टाइम्स कम टू अप्लाई द लास्ट एंड फाइनल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हियर कि जब भी तीन डिफरेंट नंबर जिनका बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, लाइक a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p, तो इट विल बी रिटन एज a की पावर m प्लस n प्लस p। दिस इज अनदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसे हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं, वो मैंने इसमें अप्लाई किया। तो एज अ रिजल्ट ये आ गया x की पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। वाई वी एड ऑल दैट पावर्स हेयर, क्योंकि जब बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ईजिली ऐड हो गई है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे बेटे ये p है, तो एज अ रिजल्ट ये m प्लस n प्लस p हो गया है। और जब मैंने इसकी पावर को ऐड करा तो b से b गया, c से c गया, a से a गया, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद x की पावर 0 विच गिव यू अ वैल्यू 1 ओनली, तो विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू RHS। आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था जीरो एक्सपोनेंट, जब भी किसी रियल पावर की, रियल वैल्यू की पावर 0 आ जाती है तो उसका आंसर सिर्फ 1 और 1 ही आता है। तो मैंने आपको बताया था इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन इन अवर लिस्ट इन विच वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज थ्री टर्म्स। हमने सबसे पहले दोनों का बेस सेम होने की वजह से पावर्स को माइनस करा तीनों केसेस में, फिर दोनों टर्म्स यानी कि a की पावर m इंटू n है तो पावर्स मल्टीप्लाई कर दी, फिर दोनों सभी के न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी लग गई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, वी ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड वैल्यू, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड हो गई, x की पावर 0 आ गई, जिसने मुझे मेरे रिजल्ट को 1 कर दिया, जो इसके रिस्पेक्टिव RHS के इक्वल है। After completing that all basic questions and concept of this chapter, now we are in a position to get the solution of our exercise 1.6 of our NCERT. This is the last and final exercise of this chapter, number system. And here we have the first question.
in which we need to find out the value of 64 की power half. Since beta you know that 64 will be written here as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. It will be written 6 times and this can be easily obtained by the mean of that prime factorization. तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हो कि ये 2 की पावर 6 उसकी पावर हाफ आ गई है. Since we use the concept of power law, पावर लो ये कहता है कि अगर a की पावर m उसकी पावर n है तो हम a की पावर mn लिख सकते हैं, इसलिए ये 6 की पावर हाफ आ गई और एज अ रिजल्ट ये बन गया मेरे पास 2 की पावर 3. और व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन 2 की पावर 3 हो गया 8. वाई इट बिकम 8? क्योंकि 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस विल गिव यू अ वैल्यू 8. आसान लैंग्वेज में सोचोगे तो इट इज गिवन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 64 और आप सभी बच्चों को पता है 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है. Now we are planned for the second part here. Here we have to go for the value 32 की पावर 1 by 5. Since बेटा एक बार फिर से 32 के जब आप प्राइम फैक्टर्स प्रेफर करोगे तो it will give you a 2 at 5 times multiply in a 5 times, यानी कि 2 की पावर 5 हो गई. Therefore we can say that it is 2 की पावर 5 उसकी पावर 1 by 5. Now by again using that same law of power, यानी कि पावर लॉ को यूज़ करते हैं, ये a की पावर mn आ जाएगा, ये 5 इंटू 1 बाई 5 हो जाएगी, ये 2 की पावर 1 रह जाएगी एंड वी आर वेरी वेल नो डैट 2 की पावर 1 इज ऑलवेज 2. तो ये मेरे को सेकेंड पार्ट भी मिल गया. अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया या कंसिडर करा थर्ड पार्ट. तो आप देख सकते हैं कि जिस लेवल पे आप चैप्टर के बेसिक सीख के आए हो आपके लिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल और ईजी से अपीयर हो रहे होंगे. हियर वी हैव अ 125 का क्यूब रूट and since we know that 125 is the one of the number जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन आना है 5 इंटू 5 इंटू 5. प्राइम फैक्टर्स अगर आपको नहीं समझ आ रहे हो तो प्लीज़ इस तरह से प्लान कर लीजिएगा आराम से. इट्स नॉट अ वेरी टफ पार्ट हेयर. तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, मीन्स वी कैन से दैट ये 5 का क्यूब हो गया. देयरफॉर बेटा वी कैन अप्लाई दिस रूल हेयर. 5 के क्यूब की पावर 1 by 3. इट इज़ 5 की पावर 3 इंटू 1 by 3. We are just left with the term 5 which is equal to 5 only. तो इस तरह से my dear student we are going for the question number first of our NCERT 1.6. In all that 3 parts we need to first of all convert all these terms with the help of the prime factorization in the form of exponent, then simplify by using the law of exponent and obtain the respective answer as 8, 2 and 5 only. Now बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6. इट इज ऑल्सो वेरी सेम लाइक द प्रीवियस वन ओनली एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ट्स. हियर 9 की पावर 3 by 2 है. सिंस अगेन वी नो दैट 9 विल बी रिटन हियर एज 9 कैन बी रिटन हियर एज 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर. सो वी आर ऑब्टेनिंग दैट ये बन गया 3 का स्क्वायर उसकी पावर 3 by 2. एज अगेन वी नीड टू अप्लाई दैट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसे हम लोग पावर लॉ बोलते हैं और बिकॉज ऑफ दिस पावर लॉ इसकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद द टर्म 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 इज बेसिकली 3 इंटू 3 इंटू 3. द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज 27 ओनली. तो यू हैव टू चेक द वे वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड ईजियर. नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस सेकेंड पार्ट ऑल्सो in which we need to make a simplification of 32 की पावर 2 by 5. Since it is quite clear कि 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 क्योंकि it will be a multiple of 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम है. तो therefore it is now become 2 की पावर 5 2 की पावर 5. Again by using that same law, प्लीज़ पेपर में लॉ जरूर लिख के आइएगा. पावर लॉ है, चाहे नाम मत लिखो लेकिन कंसेप्ट लिख के आओ उसमें. और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये देगा आपको 2 की पावर 2 ओनली विच मीन्स योर आंसर इज 4. तो जहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर 27 आया और सेकंड पार्ट का आंसर 4 आ गया और कंसेप्ट जो मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बहुत ईजिली समझ ही आ गया होगा. इन अ वेरी सेम मैनर आप चाहो तो इस रिमेनिंग पार्ट्स को सेल्फ ट्राई कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट सो टफ हेयर बट द वर्किंग स्टेप्स आर वेरी सेम. 16 विल बी रिटन हियर एज 2 की पावर 4 ओनली. So we can say that it is now 2 की पावर 4 उसकी पावर 3 by 4. As the result of this law जिसका नाम है पावर लॉ, हम जब इसमें पावर लॉ लगा लेते हैं it is 2 की पावर 4 into 3 by 4. It give you a 2 की पावर 3 and the value of 2 की पावर 3 is 8.
तो इस तरह से बच्चों मेरे पास जो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड सिंपली वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन एज 8 ओनली. एंड फाइनली वी आर मूविंग टू part number third of question number second, and here you have to check the thing very carefully. 1 to 5 है, सबसे पहले 1 to 5 को फैक्टराइज करा तो ये 5 की पावर 3 हो गई, इसलिए ये 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3 आ गई. अब फिर से यही लॉ इसमें भी मैंने लगा दिया, इसकी भी आपस में पावर मल्टीप्लाई हो गई, एंड व्हेन यू मेक अ मल्टीप्लिकेशन इन द पावर इट गिव यू 5 की पावर -1. सिंस वी नो डैट a की पावर अगर -n होती है तो वो 1/a की पावर n हो जाता है. दिस इज द अनदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो मुझे इसमें प्रेफर करना है. तो एज अ रिजल्ट ये 1/5 की पावर 1 आ गई, विच इज़ नथिंग बट 1/5 ओनली. तो इस तरह से बेटा we are all simplify all that fourth part of question number second also. In the first part here it is 3 की power 2, make a simplification, we obtain the term as 3 की power 3 only and get the answer as 27. In the second part again same as first one, 2 की power 5, 2/5, it means we are left with 2 की power 2 only, which give you a 4. In a very same manner here we get the value of 8. But in the part number 4 you have to observe a very new thing कि इस पे एक power negative आ गई, और when there is a negative power in our function it is a we have to simplify that part with the help of the law we use here. a की power -n को 1/a की power n लिख दिया, as a result ये 1/5 हो गया. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज 1.6. एंड दिस फर्स्ट पार्ट वी नीड टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 की पावर 2/3 into 2 की पावर 1/5. सिंस इट इज क्लियर दैट इट इज 2 की पावर n 2 की पावर m के मल्टीपल के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 2 की पावर mn. ये आपने वन ऑफ द लॉ डिस्कस किया था एंड वी प्रेफर दिस लॉ हियर. दिस इज प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. जब भी दो नंबर का बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो वी ऐड देयर पावर. तो इट इज 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5. दिस इज 2 की पावर 15 आ गया और यहाँ आ गया 10 + 3. एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज 2 की पावर 13/15. और क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द सर्ड, इसलिए हमारा आंसर ऐसे ही रहने वाला है. तो इन द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ NCERT वी आर इजली ऑब्जर्व दैट कि हियर वी हैव अ क्वेश्चन इन विच बेस आर सेम, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर. बिकॉज ऑफ दैट वी अप्लाई a rule of one of the rule of exponent, that is the law of exponent known as product law, कि जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, पावर ऐड कर ली जाती है, हमारा आंसर आ गया है. सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं. 1/3 की पावर 3 उसकी पावर 7. एंड व्हेन यू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू हियर, इट इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें a/b की होल पावर m है. एंड वी आर नोइंग डैट कि इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर लॉ को यूज़ कर लेते हैं. तो एज अ रिजल्ट 1 की पावर 7 अलग हो गई, 3 की पावर 3 उसकी पावर 7 अलग से आ गई. तो वी जस्ट यूज दिस कंसेप्ट है. 1 की पावर 7 तो 1 होगा और नीचे आ गया 3 की पावर 21. वाई वी आर सेइंग इट इज़ 3 की पावर 21? बिकॉज वी ऑल्सो नो वन ऑफ द लॉ फॉर इट. आपको याद होना चाहिए, कई बार आप यूज़ कर चुके हैं. a की पावर m उसकी पावर n हो तो a की पावर mn लिख लेते हैं. तो एज अ रिजल्ट द वैल्यू वी आर कैलकुलेटेड हियर इज 1/3 की पावर 21. और क्योंकि 21 इज ए वेरी बिग वैल्यू हियर, तो 3 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है. आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ 3 की पावर -21. एंड इसके लिए जो मैंने कंसेप्ट यूज़ किया वो ये था, a की पावर -n इज़ 1/a की पावर n. और ये जो लो है वो दोनों तरफ यूज हो सकता है. तो 1/3 की पावर 21 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 3 की पावर -21. तो इस तरह से बेटा इन दी क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ अवर NCERT मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करे, और आई थिंक दे आर वेरी सिंपल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो मैं 1 by 1 इनमें प्लान कर रहा हूँ और आपके लिए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करता हुआ चल रहा हूँ. थर्ड पार्ट है मेरे पास. हियर इट इज 11 की पावर हाफ एंड देन इट इज 11 की पावर 1/4. Since you will observe that it is a की पावर m upon a की पावर n. And what is that law suggest us? This is the second law of exponent. बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस होने वाली है. तो एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ वी आर प्रिफर द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन एज 11 की पावर हाफ -1/4.
अब पावर में ही एलसीएम ले लेते हैं, द एलसीएम ऑफ 2 and 4 is 4, तो एंड हियर वी आर गेटिंग 2 - 1। उम्मीद कर रहा हूँ एलसीएम लेना आता होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, इधर ऊपर 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। एज अ रिजल्ट द वैल्यू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस पार्ट इज 11 की पावर 1/4। तो थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्वोशिएंट लॉ, जिसमें बेस सेम होता है, डिवाइड का साइन होता है, तो उनकी पावर रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट हो जाती है। And in the end, we are moving to last and final part of this question, in which we need to simplify 7 की power half into 8 की power half. When you check this particular part here, you will observe that कि ये one of the concept है जिसमें हमने देखा a की power m and b की power m, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं a b की पावर m। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द लॉ जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो एज अ रिजल्ट इट इज़ 7 into 8 की पावर हाफ, विच इज़ 56 की पावर हाफ, और यू विल से √56। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके 56 की पावर हाफ लिख सकते हैं, √56 लिख सकते हैं। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहो तो यू विल से डैट कि जो √56 है दिस इज़ नथिंग बट 7 into 2 into 2 into 2। एज अ रिजल्ट ये 2√14 भी हो सकता है, बट दिस इज़ योर चॉइस। आप आंसर को 56 की पावर हाफ लिख दो, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ यही था कि हमारे ज़्यादा लॉजिक इसमें लगाना था। और हमें पता है क्योंकि ये हाफ पावर है तो मीन्स ये स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट है तो मीन्स ये फर्दर सिंप्लीफाई हो गया, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन एज 2√14। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी डिस्कस द पार्ट ऑल 4 parts of question number 3 of exercise 1.6 which are very simple and easy here, and they are all depending upon the different laws of exponent only। और आपने देखा एक एक करके मैंने जब जब क्वेश्चन सॉल्व करा उसके साथ उसका एडजस्टेड लॉ लिख दिया, जिससे कि आपके लिए वो चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाए। उम्मीद है ये पूरा का पूरा चैप्टर विद ऑल दैट डिफरेंट कंसेप्ट जो हमने इस चैप्टर में सीखे थे, जो बहुत बड़े बेसिक्स थे हमारे लिए आने वाले चैप्टर्स के लिए, वो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ईजिली क्लियर हो गए होंगे।